अरे आप सब लोग को तो मालूम है कि झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहा, कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। और आपस में ही ट्वीट करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए, क्या कि बाकी सब तो प्रचार होता था, वो तो प्रचार अब होगा नहीं। हम सब ने ये जरूर देखा है कि अगर छोटा बच्चा अपनी माँ से किसी चीज को लेकर जिद करता है तो उसकी माँ पहले तो बहाने बनाती है, लेकिन किसी तरीके से बच्चे को शांत करने के लिए, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता है तो आखिर वो चीज उसे माँ दिला ही देती है। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के सीएम कितना भी कह लें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए, क्योंकि बिहार गरीबी रेखा पर है, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उनके कानों पर जू रेंगती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आज कल या परसों से नहीं उठ रही है, कई साल दर साल गुजरते गए, लेकिन मांग वहीं पर जस की तस बनी हुई है और आज भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। वही बीजेपी किस तरीके से काम करती है, कैसे वो अपनी नीतियों से लोगों को बहलाते हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाने का सीएम को अब दर्द काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कहा है उन्होंने कि हम लोग तो मांगते रहते हैं लेकिन मिलता कहां है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 183 उर्दू अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाने का दर्द भी बयां किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है, बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिल रहा है। हम लगातार मांग रहे हैं लेकिन फिर भी हमें दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है, साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने तो कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाता है, बिहार आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार तरक्की की तरफ आगे बढ़े। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि सभी अति पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कहां है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आजकल जो प्रचार प्रसार को लेकर हम कह रहे हैं वो हर एक चीज सच है, लेकिन प्रचार प्रसार किस तरीके से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बीजेपी के कामकाज को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने गरीब गुरबा राज्यों के लिए केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है ऐसा आरोप लगाया, लेकिन प्रचार प्रसार खूब कर रही है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। हम लोग जितना काम करते हैं और कर रहे हैं, ऐसे ही मीटिंग होती है तो चर्चा कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने हंसी मजाक की मुद्रा में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि आप लोग सिर्फ याद रखिए, आजकल तो सब मोबाइल में ही ट्वीट होता रहता है, हम बता दिए, आप लोग नोट कर लीजिए और आपस में ट्वीट करते रहिए। हम लोगों ने तो कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है तो कितना आगे बिहार बढ़ सकता है, इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। सभी अति पिछड़े राज्यों को जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जरूरत है, उसको केंद्र सरकार समझ ही नहीं रही है, या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहती है, या समझबूझकर सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की विशेष पैकेज की जरूरत है। इससे पहले आपको बता दें, अभी हाल ही में तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा बीजेपी पर गुस्से में नजर आए थे। दरअसल 2 विधानसभा सीटों पर जिनमें आज उपचुनाव हो रहा है, उसी को लेकर कुछ दिन पहले ही सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी। बीते शुक्रवार को ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के प्रचार और रोड शो में पहुंचे हुए थे। वहां बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। इस दौरान दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी किया। तेजस्वी यादव ने एक तरफ आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने काम ही नहीं किया है, वहीं तेजस्वी की मामी इंदिरा यादव का भी बयान सामने आ गया।
गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई किसी को बांध नहीं सकता। यहां बीजेपी का बी टीम है, हम लोग लड़ेगा करेगा, लेकिन क्या करेगा, अकेले रहकर जीतेगा नहीं, लेकिन कोशिश होगी कि वोट काट कर बीजेपी को जिता दें। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए मामी इंदिरा यादव पर भी निशाना साध दिया। इंदिरा यादव बीएसपी से लड़ रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मामी को भी नहीं बख्शा। इधर तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा देवी ने जो बयान दिया वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहेंगी, दीदी और जीजा बड़े हैं, उनसे वो आशीर्वाद लेंगी। एक सवाल पर कि क्या तेजस्वी पर मामी का आशीर्वाद होगा, इस पर इंदिरा यादव ने कहा कि वो तो खुद अभी चुनाव मैदान में है। इधर अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को ही आरजेडी के प्रत्याशी के प्रचार में तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू सांसद और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे हुए थे। दोनों ने एक साथ गोपालगंज में मंच को साझा किया और इस दौरान ललन सिंह ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि ये उपचुनाव तय देश का भविष्य करेगा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में गोपालगंज पहुंचे भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गोपालगंज में कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनका रोड शो था और तेजस्वी का भी रोड शो था, तो तेजस्वी को अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ गया। रोड शो में अपार भीड़ थी। गोपालगंज में बीजेपी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जनता का मूड भाप गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भीड़ सपोर्ट नहीं कर रही है, जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर हंसने वाली बात है या फिर मजाक के तौर पर लेने की बात है कि मनोज तिवारी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी को निशाने पर लिया, उसको लेकर ट्वीट भी किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, न्यूज 24 का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें इसमें नीतीश कुमार का जो वीडियो है जिनमें उन्होंने विशेष दर्जा बिहार को देने की मांग की है, वो वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बिहार आगे बढ़ जाता, बिहार सीएम नीतीश कुमार। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा है, आज उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक में मोमबत्ती जलाते हुए नजर आ रहे हैं, पत्र वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं, एक में भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, एक में बाकी सारे लोग जो नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं वो सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार ने इस ट्वीट को शेयर किया है, इसमें भी 4 तस्वीरें हैं, लिखा गया है, उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। सरकार द्वारा कुल 2247 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके विरुद्ध 1294 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी स्वीकृत पदों पर जल्द बहाली करने का निर्देश दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया है। एक और ट्वीट किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, इसमें भी तस्वीरें शेयर की गई हैं, 4 तस्वीरें हैं, लिखा गया है, नेहरू पथ स्थित मुनाइचक के समीप निर्माणाधीन नेहरू पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन पार्क में स्थापित हो रही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा, पार्क के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, प्रकाश की व्यवस्था आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया। एक और ट्वीट किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, यानी आरजेडी की तरफ से, लिखा गया है, गोपालगंज उपचुनाव अपडेट, अफवाह फैलाने वाले 6 लोग गिरफ्तार। चुनाव के दौरान अफवाह फैलाने का आरोप, 2 लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला था भ्रामक पोस्ट। गोपालगंज के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई, टेक्निकल सेल की टीम सोशल मीडिया पर रख रही है। एक और ट्वीट किया गया है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की तरफ से, लिखा गया है, राजद उम्मीदवार के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले होशियार, जो भी अफवाह और एडिटेड पोस्ट चला रहा है उस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। ध्यान रहे, आपकी हताशा आपको जेल पहुंचा देगी। राजद भारी मतों से गोपालगंज चुनाव जीत रही है। ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया कि जो उपचुनाव हो रहा है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है और आरजेडी भारी मतों से चुनाव को जीत रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक, जब तक एनडीए सरकार बिहार में सत्ता में थी, तब भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठ रही थी, लेकिन फिर भी सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। यानी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन गठबंधन किसी दूसरी पार्टी से था, यानी बीजेपी से था, और अब महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में जब सत्ता से बीजेपी पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा का जो महत्व है वो देगी और बिहार को विशेष पैकेज देने का
काम करेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।